सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारा परमेश्वर है और सचमुच हम लोगों को वो संभालने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि पिता हमसे प्रेम करता है, हम जानते हैं, हम ये बात अपने मुंह से बोलते हैं, पर क्या हमारा और आपका हृदय इस बात को जानता है? क्योंकि हम कुछ सोचते हैं, हम बोलते कुछ हैं, और जबकि हम लोग मसीह में हैं तो जो प्रभु का आत्मा हमें और आपको दिया गया वो हमसे कुछ और ही कहता है। हमारा मन कई बार कहता है कि इस काम को करें। सपोज किसी को कोई दूसरा पसंद है, वो उससे शादी करना चाहता है, उसका शरीर चाहता है, उसका मन चाहता है कि वो उससे शादी करे क्योंकि उसका दिल उससे लगा हुआ है। पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? असमान जुए में मत जुतो। वो हमें मना करता है कि नहीं, आपको ये काम नहीं करना। इसका मतलब क्या? हम भवन में आते हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ, आते हैं, प्रभु के वचनों को जानते हैं, सब जानते हैं खुदा क्या कहता है, पर फिर भी हम करने क्या जा रहे हैं? वो जो परमेश्वर नहीं चाहता। इसी प्रकार हम जानते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, हम इस बात को बोलते भी हैं कि हाँ वो हमसे प्रेम करता है, पर क्या जब हमको सचमुच उसके प्रेम में स्थिर रहने का होता है, जब सचमुच हमको उसके प्रेम की आवश्यकता होती है, तब क्या हम उसके प्रेम को पाते हैं? तो बाइबल के कई सारे उदाहरणों से आज देखेंगे। मरियम और मार्था, आप जानते हैं कि दो बहनें थी जो यीशु मसीह के बहुत उनके साथ रहा करती थी, सेवा किया करती थी। जैसे सारे चेले थे वैसे मरियम और मार्था भी थी, लेकिन मार्था बहुत सारी बातों में व्यस्त रहा करती थी, परंतु मरियम क्या करती थी? परमेश्वर के चरणों में बैठ करके उस वचनों को सुना करती थी। और आपको याद होगा जब लाजर मर गया, जो कि मरियम मार्था का भाई था, तो मार्था सबसे पहले जाके यीशु मसीह से मिली। जब यीशु मसीह को पता चला कि वो मर गया और वो वहां से आ रहे थे, तो मार्था सबसे पहले जाकर के मिली, तो परमेश्वर से बात की। लेकिन जब मरियम उसके पास गई तो यीशु मसीह उसे देखकर रोया। यीशु मसीह देखकर क्यों रोया? क्योंकि यीशु मसीह मरियम वो स्त्री थी जो यीशु मसीह के पैरों में बैठ करके वचन को सुना करती थी। लेकिन जब उसके ऊपर विपत्ति आई, परेशानी आई और उसको स्थिर रहने का था, उन वचनों को स्मरण करने को था, तब वो भी और लोगों के साथ मिलकर दुख हुई, है ना। वो उसको भी उतना ही दुख हुआ जितना मार्था को हुआ था। इसलिए प्रभु मरियम को देख करके रोया कि जो मेरे चरणों में बैठ के वचन सुना करती थी, इसका भी हाल दूसरों के जैसा है। उस परिस्थिति में मरियम में और सारे लोगों में और मार्था में उसे कोई फर्क दिख नहीं रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको देख करके रोए, है ना। हम वही चीज बताना चाह रहे हैं कि प्रभु कई बार वो हमें वचन देता है, हमें संभालता है, हमें अपने वादों से, अपने प्रतिज्ञाओं से, अपने वचनों से, अपने प्रेम से हमें संभालता है। पर क्या हम उसके वचनों को, जो वो हमसे बोला हुआ है, बाइबल में जितने भी वचन लिखे हुए हैं, ये केवल उस समय के लोगों के लिए नहीं लिखा हुआ है कि हाँ उसने अब्राहम से ये वादा किया तो वो अब्राहम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुझे आशीष करेगा, आप उत्पत्ति की पुस्तक निकाल के पढ़ सकते हैं, उसे मैं ब्लेस करूंगा। जो तुझे आशीष करेगा मैं उसे आशीष करूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। और कहते हैं इस बालू के किनके को, इस आकाश के तारों को देख ले, इससे कहीं ज्यादा मैं तुझे वंश दूंगा। आप और हम आज उसी के वंश के लोग हैं। ये केवल अब्राहम के लिए नहीं थी, ये हमारे और आपके लिए भी था। पर क्या उन आशीषों को हम लेते, हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, पर क्या अपने हृदय में उसको रखते हैं कि जब हमारे पास विपत्ति आए तो हम औरों से अलग दिखें, हमारा विश्वास स्थिर हो उन चीजों में, वो चीज हमें होना चाहिए। यीशु मसीह मार्था को देख के क्यों नहीं रोया, जबकि वो दोनों बहनें थी, दोनों एक साथ रहती थी? मरियम को देख के क्यों रोया? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं दुख हुआ कि वो मेरा वही बच्चा है जिसे मैं वचन सुनाता था, जो मेरे कदमों में बैठ के वचन का आदर करती थी, सुना करती थी, पर जब समय आया तो इसने उस फेथ को नहीं दिखाया। इस मतलब वो जो वचन प्रभु ने दिया वो उसको संभाल नहीं पाया। मेरे कहने का मतलब ये बातें मैं इसलिए समझा रही हूँ कि हम जानते सब कुछ हैं कि हाँ प्रभु हमसे प्रेम करता है, पर क्या सचमुच आपका हृदय इस बात को जानता है? या आप मानते हैं जब आप किसी भी कठिन परिस्थिति में, खराब से खराब परिस्थिति में या परेशानियों में घिरे रहते हैं, तब क्या प्रभु का वचन आपको संभाल पाता है? वो होता है कि हाँ आप वचन को सचमुच जानते हैं। क्यों मसीह लोग सब कुछ जानते हुए भी पाप का मजदूरी मृत्यु है, जानते हुए भी पाप क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते सब हैं, वो सब बातें, जितनी बातें आप चर्च में आकर के सुनते हैं, वचन जितना भी आप पढ़ते हैं, जितने भी वीडियोस आप सुनते हैं, इनफ है एक अच्छा जीवन जीने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत सुनिए, आप सुनिए। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरेंगे उतना कम पाप में गिरेंगे। लेकिन फिर भी एक स्थिर परमेश्वर के साथ संगति में चलने के लिए जो भी अब तक आपने सुन रखा है वो काफी है। फिर भी क्यों गिर जाते हैं?
क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम जो जानते हैं, उसके लिए अपने हृदय को भरते नहीं है। भजन संहिता 122 का पहला, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन में चले, तब मैं आनंदित हुआ। जब लोगों ने कहा तब मैं आनंदित हुआ, इट मीन्स वहाँ कुछ लोग हैं और वो प्रभु के उपस्थिति में जाने के लिए आनंद हो रहे हैं। पर आपको एक आनंद की बात मैं और एक बताना चाहूंगी, इसके लिए आप भजन संहिता 65 उसका 4 निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। यहाँ पे वचन क्या कहता है, वो 22 में हमने पढ़ा कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं प्रभु के भवन में हम चले और वहां पे आनंदित होते हैं, लेकिन खुदा का वचन यहाँ क्या कहता है, क्या ही धन्य है वे जिसे यहोवा खुद चुन करके अपने भवन में लेकर के आता है। वो कैसे लेकर के, क्यों लेकर आएगा? आप जब यहाँ से जाते हैं, पूरे हफ्ते आप क्या करते हैं, आपका माइंड क्या कर रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी क्रियाएं हैं, कैसी प्रतिक्रियाएं हैं, प्रभु के विषय में आप कितना गंभीर है, पूरे हफ्ते आपने परमेश्वर के साथ कितनी बातें की, पूरे हफ्ते आपने खुदा के साथ अपना संबंध कैसे स्थापित किया, ये उस बात पर निर्भर करता है कि प्रभु ने आपको चुन कर गए। यदि आप यहाँ से निकलने के बाद अपने कामों में व्यस्त वापस अपने स्वभाव को पहन लेते हैं, वापस से हम फिर वही सारी चीजें करते रहते हैं जो हम पहले से एक दिन पहले करते आए थे, बाकी के 6 दिन फिर से आप वही चीज करते हैं, तो खुदा आपको, आप खुद सोचिए, क्या वो आपको चुन के यहाँ ले आएगा? किस बात पे चुन के ले आएगा? आप अपने लिए एक लड़की या एक लड़का देखने जाते हैं, क्या चीजें देखते हैं उसमें? क्या कोई बुरा चीज देखते हैं तो उसको फिर भी लेकर आते हैं घर में? तो खुदा कैसे हमें लेकर के आएगा जब हम उसके योग्य नहीं ठहरेंगे? तो अच्छी बात है कि हम भवन में जाते हैं, पर क्या ये उससे अच्छी बात नहीं है कि परमेश्वर खुद आपको आपकी जगह से उठा करके वापस लेकर के आए, कि आप उसके भवन में बने रहें? और वचन क्या लिखा है, समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे और तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त हो। परमेश्वर का वचन नया नियम में लिखा हुआ है, जब तक ऊपर से ना मिले कोई चीज आप नहीं पा सकते। खुदा का वचन एक जगह और कहता हुआ है, पैसों से आप बहुत गौरैये खरीदते तो हैं, पर उसमें से एक भी परमेश्वर की आज्ञा के बगैर पृथ्वी पर नहीं गिरता। जब तक आपके पास पैसे हैं आप खरीद सकते हैं, आपके पास नहीं है आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं, आपके पास पैसे भी हैं लेकिन फिर भी आप नहीं खरीद सकते। यदि परमेश्वर आकाश के झरोकों को बंद कर दे और भूमि उपज देना बंद कर दे, तो आप लाख खेती कर लीजिए, लाख जोत लीजिए, आप वो उस उपज को नहीं पा सकते जो परमेश्वर की आशीष से मिलता है ना। इसलिए हमें प्रभु की उपस्थिति में, उसके भवन में रहना, हमने सोचना चाहिए कि हम क्या करते हैं बाकी के दिनों। यही फर्क पड़ता है, हम वचन तो सुनते हैं पर अपने आप को उस चीज से फीड नहीं करते कि हम जिस चीज के साथ, हम संसार में रहते हैं इसलिए संसारिक बातें हमारे अंदर से ज्यादा निकलती है। अगर हम प्रभु में रहेंगे तो प्रभु की बातें हमारे अंदर से ज्यादा निकलेगी। क्यों? मसीह लोग शब्द खोलने से ही पहचान पाएंगे ये आदमी कितना मसीह में है, कितना प्रभु के साथ अपनी उपस्थिति को रखता है। आपसे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, आपका बोलना ही आप बता देता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में कितना चलते हैं। ये फर्क होता है एक मसीही का और एक उस इंसान का जो संसार में रहते हैं। हमें इस संसार में रहना है, पर बिल्कुल पैसा चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, और प्रभु ने अगर जरूरत नहीं होती तो आदि में ये सब चीजों को पहले नहीं बनाता। खुदा को भी पता है इन चीजों की आवश्यकता है, पर इन चीजों को आपकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आप ये चीजें अब इंसान को कंट्रोल करने लगी हैं, है ना। ये पैसा अब इंसान को कंट्रोल करने लगा है, दुनिया के संसार के चीजें जितनी भी हैं वो अब इंसान को कंट्रोल करने लगा है। ये हमारी जरूरत है, हम इनके जरूरत नहीं है ना। हमें बिल्कुल सचेत रहना है कि हम खुदा के राज्य में कैसे चल रहे हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को आज देखना चाह रहे हैं। क्या सोचते हैं हम प्रभु के प्रेम के बारे में? परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है, किस तरीके से वो हमसे प्रेम करता है? क्या सिर्फ यही कि उसने इतना प्रेम किया कि इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया? कई बार हम सोचते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में आए, नहीं तो हम मर जाते हैं। एक दिन मैं भी प्रभु से यही चीज पूछी थी, हे प्रभु मुझे बताइए, आपसे डर लगता है पर यीशु मसीह से डर नहीं लगता, है ना। क्योंकि हमने पुराने नियम में पढ़ा हुआ है, बहुत टाइम से मेरे मन में ये थॉट था कि प्रभु परमेश्वर आपका स्वभाव थोड़ा गुस्सा वाला है, क्योंकि हम जानते हैं खुदा ने कैसे कैसे अपने लोगों को वो उठा के वहां से ले करके आया है। तब रात का समय था, काफी मैं प्रार्थना कर रही थी, तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात की और मुझे समझाया, तुम जो यीशु को देखते हो वो मेरा ही तो रूप है ना। तुम जो यीशु के लिए बोलते हो, तुम उसके अंदर जो नम्र स्वभाव देखते हो वो मुझसे ही तो निकला है।
है ना, उसका स्वभाव, उसका जो हमारे साथ बर्ताव करता है, क्या ये वही परमेश्वर नहीं था जिसने जब आदम और हवा ने पाप किया तो हमारे लिए एक व्यवस्था ठहरा दी कि मेरे लोग आज नहीं पर आज से जब उसका समय आएगा, क्योंकि सबोपदेशक में हर चीज का एक समय लिखा हुआ है, समय आएगा तब वो उत्पन्न होगा। क्या उसके समय आने से पहले हमें पिछले आज 2023 साल पहले यीशु मसीह आया, लेकिन उसके पहले हमें कौन लेके आ रहा था? तब तो यीशु मसीह नहीं था। तब हमें लेकर के कौन आ रहा था? तब दाऊद के द्वारा उस वंशज को कौन संभाल रहा था कि आप और हम भी उसके सहभागी हो? क्या वो परमेश्वर नहीं था? वो वही परमेश्वर था। इसलिए हमें कभी भी फर्क या कोई भी डाउट नहीं रखना, नहीं प्रभु हमसे आपसे प्रेम करता है, पर क्या हम उस चीज को अपने अंदर फीड करते हैं? आइए हम एक बार वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3:4। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगी। जैसे हम पढ़ते ना, आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना में ये बात लिखी हुई है। तो कई बार हमें डाउट होता है, मुझे भी बहुत टाइम के बाद ये समझ में आया कि यीशु मसीह कहाँ है पुराने नियम में, पर बहुत जगह है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि कई जगह हम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 3 लोग मिलके कार्य कर रहे थे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उस चीज को हम देखेंगे और वो उत्पत्ति के फर्स्ट में लिखा हुआ है। पहला हम पढ़ेंगे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पे किसका नाम आ रहा है? परमेश्वर। शुरुआत में परमेश्वर का। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पे क्या है? पवित्र आत्मा। और थर्ड में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर क्या कह रहा है? वचन कह रहा है। और वचन कौन है? वचन ही यीशु मसीह है। आइए हम इसको देखने के लिए एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:9। और वचन देहधारी हुआ। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने वचन कहा। उसके शब्द ही क्या होते हैं? उसके वचन होते हैं। और जो उसने कहा वो हमारे बीच में देहधारी हुआ। और हमारे बीच में देहधारी कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। उसके ऊपर हम पढ़ेंगे यहाँ पे, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। पूरी पृथ्वी क्या थी? अंधियारा थी। और यहाँ पर एक बात 4 में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। इसके लिए हम एक बार और पढ़ेंगे यूहन्ना की ही पुस्तक में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से अलग किया, और रोशनी इस जगत में थी परंतु लोगों ने उसे नहीं पहचाना, है ना। ये रोशनी, ये उजियाला जो प्रभु ने किया वो परमेश्वर था जो पृथ्वी पे था, वो प्रभु यीशु मसीह था जो इस पृथ्वी पे था। पर हम लोग अब तक उस चीज को नहीं पहचान पाए कि वो उजियाला, वो रोशनी कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह में। क्यों हमारे जीवन में जब अंधियारा रहता है और हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में रोशनी क्यों आ जाती है? क्योंकि जो रोशनी है वही खुदावन है। परमेश्वर का कहा गया वचन ही खुदा है। प्रभु ने क्यों नहीं कहा कि अंधियारा अलग हो जाए? उसने उजियाले की बात क्यों की? क्योंकि हमारे आपके जीवन की रोशनी प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो आदि से परमेश्वर के साथ साथ था, लेकिन जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और उन्होंने पाप किया, तो यहाँ पे वचन क्या लिखा हुआ है? 3:15। प्रभु को जब पता चला कि उसके लोगों ने पाप किया है, तब भी प्रभु बहुत नम्रता के साथ स्वभाव किया, और उन्होंने क्या कहा? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और तेरे सिर को कुचल डालेगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। कलीसिया का सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सर है, और हम लोग उसके क्या हैं? देह हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। और शैतान का क्या चीज कुचला हुआ है? सिर। और वो फिर भी किसको डसता है? मनुष्य को। मतलब आपको और हमें वो सदैव परेशान करेगा, ये वचन में लिखा हुआ है। लेकिन उसका सिर कुचला गया है और वो कुचला हुआ है। एड़ी को डसेगा। क्यों नहीं लिखा सर को डसेगा? क्योंकि सर तो मसीह है और वो उस पर ऑलरेडी जयवंत पा चुका है। लेकिन वो आज हमारे और आपके लिए काम कर रहा है। हम कहाँ पर हैं? क्या हम उसके द्वारा डसे तो नहीं जा रहे? हम उसके द्वारा घात किए तो नहीं जा रहे? क्या हम सोच रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? आपसे 24 घंटे कोई ना कोई बात करता है। कोई कह सकता है कि उसका दिमाग काम नहीं करता। अगर काम नहीं करता तो उसको पागल की श्रेणी में रखा जाता है। पर आप 24 घंटे आपके दिमाग में कुछ बातें आती हैं। वो क्या बातें आ रही है? आपसे कौन इन 24 घंटे में बात कर रहा है? अगर नेगेटिव बातें आ रही हैं, यदि वो बातें पुस्तक में नहीं लिखी, चिंता आ रही है, क्योंकि चिंता के विषय में प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, है ना। अगर किसी के प्रति डर आ रहा है, वो प्रभु के स्वभाव को नहीं दिखाता। यदि किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, वो प्रभु के स्वभाव को नहीं दिखाता। यदि किसी को गाली बक रहा है, वो प्रभु के स्वभाव को नहीं दिखाता। यदि जल्दी किसी बात पे गुस्सा हो रहा है, ये प्रभु का स्वभाव नहीं है। तो ये किसका स्वभाव है? प्रतिदिन हमें अपने आप को जांचना है कि हम जो हमारे कॉन्शियस में, हमारे दिमाग में जो बातें आ रही है वो कहाँ से आ रही है। प्रभु का वचन ऐसे ही नहीं कहता अगर अपने आप को जाते तो धोखा ना खाते, क्योंकि हम धोखा खा रहे हैं। हर पल हमारे दिमाग में कोई कुछ ना कुछ चीजें डाल रहा है, फीड कर रहा है। पर आप क्या अपने दिमाग को फीड कर रहे हैं? मैं चाहूंगी आप 2 मिनट अपने विषय में आज सोचिएगा कि आपके दिमाग में जो बातें आती है वो
कुछ ना कुछ तो आती हैं, वो क्या आ रही हैं? क्या ऐसे ही जाने दे रहे हैं? जितनी भी बातें हमारे दिमाग में, हमारे कॉन्शियस में आ रही है, उसको वैसे ही जाने दे रहे हैं? धीरे धीरे एक बच्चे को मैं उसको सिखाती जा रही हूँ, सिखाती जा रही हूँ। हाँ, मैं सिखा रही हूँ, पर मैं उसे क्या सिखा रही हूँ वो एक दिन रिफ्लेक्ट कर, एक दिन उत्पन्न होगा, एक दिन आ जाएगा सामने जो मैं उसे सिखा रही हूँ। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कभी छुपता नहीं है, वो प्रकट हो जाता है। वैसे ही हमारा और आपका, हम क्या फीड किए जा रहे हैं, कौन हमें फीड कर रहा है? हम वचन के द्वारा फीड किए जा रहे हैं या दुष्ट के द्वारा जो डाहा और रगड़ा और झगड़ा और बैर उत्पन्न कराता है हमारे बीच में, या वो बातों से हम फीड हो रहे हैं?